देखो, जल्दी से एक नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। आजकल बहुत से घोटाले चल रहे हैं, इसलिए हम आपको पार्सल घोटाले के बारे में बताने आए हैं। कैसे एक महिला को पार्सल घोटाले के द्वारा ठगों ने ठग लिया, ये दिखाने लाए हैं। तो ध्यान देकर देखना और सुनना। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, हम तुम्हें सुनाने आए हैं। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, हम तुम्हें सुनाने आए हैं। भ्रष्टाचार और घोटाले से तुम्हें बताने आए हैं। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। हेलो। हेलो। हाँ जी, गीता जी बोल रही है? हाँ, मैं गीता जी बोल रही हूँ। मैम, मैं एबीसी कोरियर सर्विस से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैम, आपका एक अंतर्राष्ट्रीय पार्सल वापस आया है जिसमें अवैध वस्तुएं हैं। मेरा पार्सल? हाँ जी। अवैध वस्तुओं का? नहीं नहीं, मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा है भैया, वो भी अवैध वस्तु का। हाँ जी मैम, गीता आपका ही नाम है ना? हाँ हाँ, मेरा ही नाम गीता है। हाँ, तो मैम फोन नंबर भी आपका है और पार्सल भी आपका ही है। नहीं नहीं भैया, मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा है, आप मुझे बार बार परेशान मत करो, ठीक है? मैं अभी पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ। अरे अरे गीता जी, घबराइए नहीं। मेरा पुलिस में एक जानकार है, मैं उसे आपका फोन नंबर दे देता हूँ, वो आपसे बात कर लेगा और आपकी कंप्लेंट लिख लेगा। ठीक है? कोरियर वाले का फोन आया, फोन आया, कोरियर वाले का फोन आया, फोन आया, कोरियर वाले का फोन आया, फोन आया। हेलो। हेलो। जी, गीता जी बोल रही है? हाँ, मैं गीता जी बोल रही हूँ। मैं इंस्पेक्टर अजीत बोल रहा हूँ। एबीसी कोरियर वाले ने मुझे आपका नंबर दिया है, बताइए मैम आपकी क्या समस्या है? सर, मेरे पास कोरियर कंपनी से एक फोन आया था जी ये आपका पार्सल अवैध वस्तु का पकड़ा गया है। जी सर, आप मेरी कंप्लेंट लिखिए जल्दी से, मैंने कोई पार्सल नहीं भेजा है। जी मैम, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी सहायता करता हूँ। जी, आपकी एक रिपोर्ट भी दर्ज करनी पड़ेगी और आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। हो सकता है आपको थाने भी आना पड़ सकता है। थाने भी आना पड़ेगा? जी मैम, आपको लेकिन थाने सर, आना। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। नहीं मैम, आप फंस गई हैं, आपको थाने आना पड़ सकता है। और ये अब काम एक बहुत बड़े वकील का है, मेरी जानकारी में एक वकील है, मैं उसका नंबर आपको दे देता हूँ। ठीक है मैम? ठीक है, धन्यवाद। ओके मैम। इंस्पेक्टर ने फोन मिलाया, फोन मिलाया, इंस्पेक्टर ने फोन मिलाया, फोन मिलाया, इंस्पेक्टर ने फोन मिलाया, फोन मिलाया। हेलो। हेलो। क्या मेरी बात गीता मैडम से हो रही है? हाँ जी। मैं वकील बात कर रहा हूँ, मुझे इंस्पेक्टर अजीत ने आपका नंबर दिया है। जी वकील साहब, बोलिए। मैंने आपकी फाइल देखी है, आप तो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। अच्छा वकील साहब। अब आपको एक तो अपना प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा और यहाँ तक कि जमानत भी करवानी पड़ सकती है। जमानत? पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं वकील साहब। नहीं नहीं, आप फंस चुकी हैं बहुत बुरी तरीके से। अब क्या करूँ वकील साहब? और मैंने तो आपकी फाइल देखी, आपका तो एक बैंक ट्रांजैक्शन भी हुआ है पूरे 80 लाख का। 80 लाख का? जी, पूरे 80 लाख का। नहीं नहीं वकील साहब, अब जल्दी से कुछ कीजिए। मैं आपको बचा तो लूंगा, पर इन सब में खर्चा बहुत आएगा। कितने का खर्चा आएगा वकील साहब? वैसे तो 8 से 10 लाख का आएगा, पर आप मुझे भली लग रही है और आपको फंसा लिया गया, तो मैं आपका 7 लाख में फाइनल कर देता हूँ। 7 लाख? 7 लाख तो बहुत बड़ी रकम है वकील साहब। आपकी कैसे मैडम देंगे? ट्रांजैक्शन भी तो बड़ी है, पूरे 80 लाख की। अरे वकील साहब, मैं अभी भेजती हूँ, आप मुझे पेज से निकालिए। हाँ हाँ, आप घबराइए मत। आप मुझे ये बताइए, आपका अकाउंट कौन से बैंक में है? मेरा अकाउंट XYZ बैंक में है वकील साहब। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वहाँ मेरा एक दोस्त है, मैं उससे कहता हूँ, वो आपसे बात करेगा। ठीक है वकील साहब। ओके गीता मैडम। वकील ने अपने जाल में फंसाया, जाल में फंसाया, वकील ने अपने जाल में फंसाया, जाल में फंसाया, वकील ने अपने जाल में फंसाया, जाल में फंसाया। हेलो, गीता मैडम बोल रही हैं क्या? हाँ, मैं गीता ही बोल रही मैं हूँ। XYZ बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे आपका नंबर वकील साहब ने दिया था। मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं भी आपका बैंक अकाउंट चेक करवाता हूँ। आपके फोन पे एक OTP आएगा, वो मुझे जल्दी से भेज दीजिएगा। ठीक है, अभी भेजती हूँ। गीता जी के फोन पे OTP आते हुए गीता जी ने वो बैंकर को OTP भेज दिया। गीता जी ने OTP भेजा, गीता जी ने OTP भेजा, गीता जी ने OTP भेजा, गीता जी ने OTP भेजा।
5 मिनट बाद गीता जी के बैंक के अकाउंट पे मैसेज आता है, अकाउंट बैलेंस 0। मेरा तो बैंक बैलेंस ही 0 हो गया। गीता जी हे बहुत भगवान, परेशान, मैं बहुत क्या घबराई करूं? हुई। मैं तो कंगाली हो गई। मेरा तो सारी जमा पूंजी चली गई। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब गीता जी ठगों को फोन मिलाते हुए सबसे पहले उन्होंने ठग बैंकर को फोन मिलाया, उसका फोन स्विच ऑफ। अब गीता जी ठग वकील को फोन मिलाते हुए उनका फोन भी स्विच ऑफ। अब गीता जी ने ठग इंस्पेक्टर को फोन मिलाया, फोन स्विच ऑफ। गीता जी बहुत घबरा गई एकदम से। अब गीता जी ने ठग कोरियर वाले को फोन मिलाया, फोन स्विच ऑफ। सभी ठगों ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। गीता जी बहुत परेशान, बहुत परेशान। गीता जी को ठग लिया, ठग लिया, गीता जी को ठग लिया, ठग लिया, गीता जी को ठग लिया, ठग लिया। गीता जी बहुत घबराई, बहुत परेशान। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटे बर्बाद हो गए, हमें बर्बाद कर दिया, हुआ मिलके क्या? बर्बाद कर दिया बेटे। कोरियर कंपनी सबने मिलके मुझे ठग लिया बेटे। हम बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए बेटे। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटे उन्होंने इस तरह मुझे जाल में फंसाया कि मैं बता ही नहीं पाई। माँ, हमें तुरंत ही थाने चलना चाहिए। चलो बेटे चलते। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बताइए बेटा, किस तरह का घोटाला हुआ है आपके साथ? मेरी माँ के पास एक कोरियर कंपनी से फोन आया था कि उनके नाम पर एक पार्सल वापस आया है जिसमें कुछ अवैध वस्तुएं हैं और एक ठगों के गिरोह ने हमें ठग लिया है। आप हमारी सहायता कीजिए। तो सबसे पहले आप भारत सरकार द्वारा नंबर 1930 पर फोन करके अपने घोटाले के बारे में कंप्लेंट दर्ज करवाइए और cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर भी आप मेल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं। तो क्या मैं 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल तुम समझ गए। जी धन्यवाद। ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे भाई, ध्यान दे। 1930 पे कॉल करें, 1930 पे कॉल करें। ध्यान दे भाई, ध्यान दे। तो आपने देखा किस तरीके से घोटाले चल रहे हैं आजकल। इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स का बताती हूँ, उसे ध्यान देकर सुनना। पहला पॉइंट यह है कि कोई भी अनजान व्यक्ति आपको फोन करे तो उसकी कॉल पे विश्वास बिल्कुल ना करें। दूसरा, अनजान व्यक्ति से जो भी फोन आया है अपने घर परिवार से उसके बारे में बात करें, आखिर में वही आपकी मदद करते हैं। तीसरा, बैंक आपसे कोई भी ओटीपी नहीं मांगता। अगर कभी आपसे कोई ओटीपी आपका मांग रहा है तो उस पर विश्वास ना करें, उसे कभी भी अपना ओटीपी ना दे। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपके साथ कभी भी कोई घोटाला हो जाता है वह तो भारतीय सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाइए, या फिर भारतीय सरकार द्वारा वेबसाइट cybercrime.gov.in पे भी कंप्लेंट फाइल करवाई जा सकती है, वो भी लिखित। ध्यान रहे रखें। धन्यवाद।